हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन श्याम भाई क्लासेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जैसा कि लगातार खबर आ रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी से कुछ लोअर की पोस्टें आने वाली हैं, तो फाइनली लोअर की पोस्टें रिलीज कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश अधिकांश सेवा चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा। जैसा कि सारी पोस्टें जो भी जिस क्रम में पोस्टें हैं उसका पूरा डिटेल और पूरे फॉर्म की डिटेल अभी रिलीज कर दी गई है यूपी ट्रिपल एससी के मूल वेबसाइट पर। और जो आवेदन की तिथि होगी वो 30 जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी से आवेदन हो नहीं रहा है, लेकिन 30 जनवरी के से ये आवेदन होना शुरू हो जाएंगे और शुल्क भी जमा 30 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे। 19 फरवरी तक आवेदन सबमिट करना होगा और संशोधन की भी तिथि दे रहा है, 1 हफ्ते का समय संशोधन के लिए भी दे रहा है, 26 फरवरी तक। ठीक है, 19 फरवरी तक आप फॉर्म सबमिट करेंगे और कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो 26 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं। बाकी वही है, समय के अंतर्गत सब करना है। 19 को तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई आपत्ति करनी हो 26 तारीख तक करेंगे, उसके बाद कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं। देखिए, अब कैसे आवेदन करना है ये आप देख सकते हैं। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना होगा, फीस का भुगतान और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। जैसा कि सभी भर्तियों में होता है, सभी फॉर्म जो भी ऑनलाइन है लगभग यही प्रक्रिया हो रही है। कुछ नया है, थोड़ा सा नया ये है कि फ़ोटो की प्रक्रिया, थोड़ा सा फ़ोटो अलग फ्रेम में लेना है। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए, अब ये फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। चेहरा छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठुड्डी से ऊपर तक साफ दिखना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारों के कान साफ दिखने चाहिए, चश्मा पहनने की स्थिति सही होनी चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति तटस्थ होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के ग्रे या सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है और फोटो 35 मिलीमीटर यानी कि 1.4 गुणित 4.5 मिलीमीटर तक की होनी चाहिए। ठीक है, 70% आपका चेहरे का भाग दिखना चाहिए। ये फ़ोटो में कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है, और 30 KB का होना चाहिए, 5 KB से लेकर 30 KB के बीच का होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी आप देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, फीस कितनी होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, अनारक्षित यानी कि जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 225 रुपये और OBC के लिए भी 225 रुपये, जिसमें 200 रुपये आवेदन शुल्क है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। और बाकी अनुसूचित जाति के लिए 105 रुपये कुल, और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 105 रुपये और विकलांग जन हेतु मात्र 25 रुपये। ठीक है, और बाकी जो देख लेते हैं डिटेल, पद क्या है और ग्रेड क्या है उनकी और कितनी पोस्टें कहाँ है। ठीक है, विभाग देखिए, चकबंदी आयुक्त जो है, सहायक चकबंदी अधिकारी और आयतिकरण अधिकारी, ये ग्रेड पे हैं। 4200 ग्रेड पे की है। मैट्रिक्स लेवल 6 जो 7वें वेतन के अनुसार 6 मैट्रिक लेवल जो 4200 ग्रेड के आसपास आता है। ठीक है, ये अस्थाई पोस्ट है। ठीक है, बाकी सीटें हैं अनारक्षित के लिए 69, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, इसके लिए 0, अनुसूचित जाति के लिए, OBC के लिए 24 और कुल 94 पद। इस तरह से आप पद देखते जाइए। ये है आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक। ठीक है, इतनी पोस्टें हैं, ध्यान से देखिए। ये जनरल की हो गई, ये SC हो गई, ये ST हो गई, ये OBC हो गई और ये कुल पद, कुल आपके 194 पद हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए। योग्यता के बारे में भी नीचे देख लेते हैं। बाकी ये सब सीटें हैं। निदेशक सूचना जनसंपर्क अधिकारी। ठीक है, हिंदी, इसमें हिंदी स्पेशल होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट मानी जाती है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत और राजस्व निरीक्षक की। ठीक है, 2800 ग्रेड पे है और कुल पद लगभग इसमें 46 जनरल के लिए, SC के लिए 22, ST के लिए 4 और 35 OBC के लिए 107 पूरे हो रहे हैं। ठीक है,
अस्थायी पोस्ट है, कुछ एडिशनल योग्यता बाद में देनी होगी तब इसको अस्थायी करा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पदों का विवरण। और क्षैतिज आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। विपणन निरीक्षक में, पूर्ति निरीक्षक में, सहायक चकबंदी अधिकारी में कैसे शैक्षिक वो क्षैतिज आरक्षण होगा ये देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं चकबंदी आयुक्त के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन हो। ठीक है, अधिमानी में आप या तो विधि में स्नातक हों। देखिए, इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी किसी भी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय का स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्य विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपका वो हो तो अधिमानी योग्यता दी जाएगी। ठीक है, या फिर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो अधिमानी योग्यता दी जाएगी। ठीक है, बाकी इधर विपणन निरीक्षक के लिए देख लीजिए, यहाँ भी हिंदी का ज्ञान आवश्यक है और स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वैध यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाकी एनसीसी के लिए और प्रादेशिक सेना के लिए अधिमानी योग्यता है। ठीक है, पूर्ति निरीक्षक में भी किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाकी हिंदी में आपको देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब सहायक उद्यान निरीक्षक, इसमें थोड़ी सी अलग योग्यता है। बीएससी स्पेशल कृषि से और बीएससी बायोलॉजी से यही लोग आवेदन कर पाएंगे इसको। ठीक है, बाकी अधिमानी योग्यताएं वही हैं। तो ये हैं पोस्टें। ये है एक और पोस्ट है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी की। इसमें आपको हिंदी से स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, या उसके समकक्ष या फिर हिंदी, और इंटर में इंग्लिश अनिवार्य है। ठीक है, जब आप उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से किए हों तो आपको अंग्रेजी आवश्यक रहनी चाहिए इंटरमीडिएट में। ठीक है, बाकी आपको ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये है जिला सूचना अधिकारी के लिए। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए देखिए, अस्थायी पोस्ट है। 2 की डिप्लोमा, जो ओ लेवल का डिप्लोमा होता है नीलिट द्वारा, उसको आप जमा करेंगे तो आपकी पोस्टें अस्थायी हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है। और राजस्व निरीक्षक में है, कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। स्पेशल आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के ही होने चाहिए स्नातक। ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से है। ठीक है, कुल 18 वर्ष निर्धारित है, मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, और कुछ पोस्टें हैं उसमें आपको 21 वर्ष की आयु और 40 वर्ष अधिकतम ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डिटेल है, आप लोग इसको भरिए। जैसे ही 30 तारीख आती है, 30 तारीख से पूरी डिटेल आपको नेट पे दिखेगी। आप आवेदन करिए और तैयारी करिए, काफ़ी अच्छा मौका है। और 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस 2 होंगे इसमें, ये ध्यान रखिए। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये सब जाति प्रमाण पत्र वगैरह की फॉर्मेट दी हुई है, इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, पूरा अपलोड कर सकते हैं वहाँ से आप लोग। ठीक है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो पहले लोक सेवा आयोग कराता था, अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कराएगा, तो थोड़ी जल्दी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अब तक नहीं किए हो तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू।